हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कैथोड रेज के बारे में समझेंगे, जो क्लास 9th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही जो आगे साइंस रखना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज़ ए डिस्चार्ज ट्यूब। तो स्टूडेंट, डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? एक ग्लास, ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट बोथ एंड्स। ऐसा कोई ग्लास ट्यूब्स है जो दोनों साइड्स में बंद रहेगा। टू सर्कुलर मेटल प्लेट्स आर सील्ड एट दी टू एंड्स, और इसके दोनों एंड पर दो मेटल प्लेट्स अटैच रहते हैं और एक मेटल प्लेट्स को सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। तो मेटल प्लेट के जिस टर्मिनल को सोर्स के नेगेटिव से जोड़ा जाता है उसे कैथोड कहते हैं, और मेटल प्लेट के जिस टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है उसे एनोड कहते हैं। यानी एक डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये एक तरह का ग्लास ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर दो मेटल प्लेट्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं, और इस इलेक्ट्रोड्स को सोर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से इसे कनेक्ट किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कैथोड रेज क्या है ना? व्हाट आर कैथोड रेज? तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट है, मैं उस एक्सपेरिमेंट को आपके सामने मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जे थॉमसन 1897 में, इन 1897 जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लेकर उसके अंदर का प्रेशर वेरी लो कर दिया, लगभग प्रेशर 0.001 mm ऑफ मरकरी, इतना कम प्रेशर लेकर, और इसमें हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट पास कराया। तो देखा क्या कि उसमें एक ग्रीनिश येलो लाइट कैथोड से एनोड की ओर निकलती हुई उसे दिखा। तो जो लाइट कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, ग्रीनिश येलो लाइट, ये ग्रीनिश येलो लाइट को उन्होंने कैथोड रे कहा, और तब से हम लोग इसको कैथोड रे जानते हैं। तो ये जे थॉमसन ने इसे कैथोड रेज क्यों कहा? क्योंकि ये लाइट कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी, इसलिए जे थॉमसन ने इसे कैथोड रेज कहा। तो आप सब कैथोड रेज समझ गए होंगे कैथोड रेज क्या है। अब मैं आता हूँ कि ये कैथोड रेज है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला, फर्स्ट में, एट फर्स्ट कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स, यानी कैथोड रेज सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। लेकिन ये जे थॉमसन ने किस आधार पर जाना, कैसे बताया? तो ये जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस रेज के बीच में एक मेटल क्रॉस ऑब्जेक्ट को रखा। तो देखा क्या कि शैडो बन रहा है। तो शैडो बनना ये इंडिकेट करता है कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? तो कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, यानी कैथोड रेज जो है वो मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ होता है। इसके लिए जे थॉमसन ने क्या किया? तो कैथोड रेज के बीच में एक बहुत ही लाइट मूविंग पैडल को लगाया। तो जैसे कैथोड रेज उस लाइट मूविंग पैडल पर टकराती है, तो टकराने पर वो पैडल घूमने लगता है। डैट मीन्स पैडल का घूमना ये इंडिकेट करता है कि कैथोड रेज इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। सेकंड हम लोग समझ गए। थर्ड में क्या है कि कैथोड रेज कैरी निगेटिव चार्ज। अब जे थॉमसन ने क्या किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया तो देखा क्या कि कैथोड रेज पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बैंड कर जा रहा है।
तो कैथोड रेज पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बैंड कर रहा है, दैट मीन्स कैथोड रेज कैरी निगेटिव चार्ज। कैथोड रेज निगेटिव चार्ज कैरी करता है, इसलिए वह इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मुड़ जाता है। तो इस तरह जे थॉमसन ने बताया क्या कि कैथोड रेज कैरी निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, यानी कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज के बीच में एक मेटल फॉयल को रखा और देखा क्या कि मेटल फॉयल हीटेड हो गया, मेटल फॉयल हीट हो गया, हॉट हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड रेज प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है जो इसका फिफ्थ प्रॉपर्टीज है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड these particles are called electrons. Next है cathode rays are made up of negatively charged particles and these negatively charged particles are called electron. तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा हुआ इन 1997 में। तो इस तरह हम लोग आज देखें कि कैथोड रेज क्या है, कैथोड रेज के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।